दोस्तों ये स्टोरी एक बोर्डिंग स्कूल के जो एक सुनसान जगह पर होती है और ये जगह देखने में भी काफी डरावनी है, जहाँ से हर स्टूडेंट भाग जाना चाहता है। आखिर इस बोर्डिंग स्कूल में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिससे कोई भी स्टूडेंट यहाँ रहना नहीं चाहता। तो चलिए दोस्तों बिना देर की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी शुरू होती है और हमें एक सुनसान जगह पर बने बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ दो लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम ईथन होता है और दूसरे का नाम रॉकी होता है। और उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर बोर्डिंग स्कूल की प्रिंसिपल मारा यहाँ आ जाती है। जब प्रिंसिपल अपने केबिन से बाहर आती है तो अमाया नाम की एक लड़की प्रिंसिपल केबिन में घुस जाती है और वहाँ से जाकर पैसे चुरा लेती है। तभी एक लड़का आता है और उन दोनों को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। इस लड़के को लोग जल्लाद कहकर बुलाते हैं, जो जल्लादों जैसा काम भी करता है। यहाँ ये दोनों जानबूझकर लड़ रहे थे ताकि अमाया प्रिंसिपल ऑफिस से पैसे चुरा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्बा नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है, जो साइकिल खड़ी करके रस्सी कूदने लगती है। ये भले ही देखने में छोटी होती है, लेकिन इसके कारनामे बहुत ही खतरनाक है। ये स्कूल बच्चों को सिगरेट, फोन, शराब जैसी चीजों को सप्लाई करती है। जिस स्टूडेंट को जो चाहिए होता था वो कागज में लिखकर लिस्ट और पैसों के साथ टॉयलेट में रख देते हैं और ये बाहर से लाकर वहाँ सामान को रख देती थी और ये सारे स्टूडेंट की लाइफ का एक हिस्सा बन चुका होता है। एक बार अमाया एल्बा से बस की टिकट मंगवाती है ताकि वो इस बोर्डिंग स्कूल से भागकर कहीं दूर जा सके। आखिर अमाया यहाँ से भागकर कहाँ जाएगी और वो कहाँ जाना चाहती है। इसके बाद एडल को दिखाया जाता है, जो एल्बा के घर जाती है। एडल एल्बा को फ्रेंच सिखाने के लिए उसके घर जाती थी। एल्बा के घर में उसकी दादी और उसकी माँ होती है और एल्बा की माँ स्कूल मैनेजमेंट स्टाफ होती है। उनका घर स्कूल के फील्ड में ही होता है। उस दिन संडे होता है, लेकिन तब भी एडल एल्बा के घर आ जाती है। एल्बा की दादी नींद की गोलियां खाती थी और एडल वही गोलियां चुराने गई होती है और ये भी सभी स्टूडेंट के भागने के प्लान का एक हिस्सा था और एडल दादी की गोलियां चुरा लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोन नाम की एक म्यूजिक टीचर को दिखाया जाता है, जिसका आज इस बोर्डिंग स्कूल में पहला दिन होता है, जो यहाँ बच्चों को म्यूजिक सिखाने आया होता है। लेकिन इसका मकसद बच्चों को म्यूजिक सिखाना नहीं होता, बल्कि कुछ और ही होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एडल जब दवाइयाँ चुरा कर वापस आ गई होती है तो मारा उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। एडल को जब मारा बुलाती है तो वो डर जाती है और वो नींद की गोलियों को डस्टबिन में छिपा देती है और मारा के ऑफिस में चली जाती है। वो बहुत डरी होती है, उसे लगता है उसकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन मारा तो उसे किसी और काम के लिए बुलाई होती है। मारा के पास एडल के अंकल का कॉल आया था। वो एडल और रॉकी को अपनी शादी में आने के लिए कह रहे होते हैं। एडल अपने अंकल से बात करती है और रूम से बाहर आ जाती है और डस्टबिन में जाकर वो दवाइयाँ ढूंढने लगती है, लेकिन डस्टबिन में उसे दवाइयाँ नहीं मिलती। आखिर इतनी ही देर में दवाइयाँ वहाँ से कहाँ चली गई। इसके बाद अमाया उसके पास आती है और उसे वो वही दवाइयाँ वापस करती है जो उसने डस्टबिन से निकाल लिए थे और कहती है तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके बाद एक और आदमी को दिखाया जाता है, जो व्हाइट ड्रेस पहना होता है, जिसका नाम एलियास होता है और ये थोड़ा हटके है। इस स्कूल में एलियास ही एकमात्र ऐसा बंदा है जो सभी स्टूडेंट की फिक्र करता है और ये एक टीचर भी है। फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है, जो स्टार्टिंग में लड़ रहे होते हैं। ये दोनों अभी भी उस कमरे में बंद थे। दूसरी तरफ जल्लाद राउंड पर निकलता है, ये देखने के लिए कि सभी बच्चे सो गए या नहीं। जहाँ जल्लाद एक लड़की को देखता है जो अपने बिस्तर में छुपकर फोन चला रही होती है। जल्लाद उसे पकड़ लेता है और उसे बाथरूम में ले जाकर उसके बालों को काट देता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो अपने कान में सेफ्टी पिन चुभा लेती है, क्योंकि बाल के कट जाने से वो काफी दुखी थी। जिसके बाद एलियास उसके कान से पिन को निकालता है और उसे समझाता है कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना। इधर एलियास को ये भी पता चल जाता है कि वो दोनों लड़के अभी भी उसी कमरे में बंद है। ये सुनते ही वो भागता हुआ वहाँ से जाता है और उन दोनों को बाहर निकालता है। इसके बाद एलियास मारा के ऑफिस में जाता है, जहाँ वो मारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो बच्चों को ऐसी सजा ना दे। वो मारा को बहुत समझाता है कि अगर हम बच्चों को ऐसी सजा देंगे तो सुधरने के बजाय और बिगड़ते जाएंगे, लेकिन मारा एलियास की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और उल्टा वो बच्चों के बारे में ही उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो कहती है यहाँ हर बच्चा कोई ना कोई कांड किया है, किसी ने चोरी की है तो किसी ने अपने बाप को ही गोली मारी है। फिर अमाया को दिखाया जाता है, जो काफी सुंदर होती है और सिगरेट पी रही होती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड ईथन आ जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर रॉकी और एडल आ जाते हैं और अमाया उन सबको बस की टिकट और प्रिंसिपल ऑफिस से चुराए हुए पैसे दिखाती है और एडल अमाया को नींद की चुराई हुई गोलियां दे देती है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें उस म्यूजिक टीचर को दिखाया जाता है, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था और ये म्यूजिक टीचर बच्चों को म्यूजिक के बारे में बता रहे होते हैं। तभी एक लड़की अचानक से उठकर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग सो जाते हैं तो अमाया अपने कमरे से बाहर निकलने लगती है। तभी टकली लड़की उसे देख लेती है तो अमाया उसे बताती है कि वो स्कूल छोड़कर जा रही है। अमाया की बात सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और अमाया अपने प्लान के हिसाब से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों भी अपने अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं और फिर चारों अपने फिक्स की गई जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ रॉकी अमाया को मीट का टुकड़ा
टुकड़ा देता है और अमाया नींद की गोलियों को पीसकर उस मीट में लगा देती है। इन चारों का प्लान था कि ये नींद की गोलियां मीट में मिलाकर कुत्ते को खिला देंगे और जब कुत्ता सो जाएगा तो ये चारों आराम से बाहर निकल सके। इसलिए वो चारों सीढ़ियां लगाकर छत पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये छत पर चढ़ते हैं वैसे नीचे खड़ा कुत्ता इन्हें देख लेता है और वो भौंकने लगता है, जिससे घबराकर इसके हाथ से मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और एडल काफी डर जाती है और आगे जाने से मना कर देती है। वो एडल को समझाते हैं कि तू मेरे साथ चल, लेकिन एडल किसी की भी बात नहीं सुनती और जाने से मना कर देती है। जब एडल नहीं जाती तो उसका भाई रॉकी भी जाने से मना कर देता है, इसलिए एडल और उसका भाई वापस चले जाते हैं। इधर स्कूल की प्रिंसिपल मारा ये देख लेती है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, इसलिए वो लड़कियों के कमरे में आती है और सभी से पूछताछ शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर अमाया के बिस्तर पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि अमाया अपने बिस्तर पर नहीं होती है। फिर उसकी नजर एडल के बिस्तर पर जाती है तो देखती है कि एडल भी अपने बिस्तर से गायब है। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जिसमें अमाया और ईथन भाग रहे होते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी गेट में फंस जाती है, इसलिए दोनों तुरंत गाड़ी से उतरकर साइकिल से भागने लगते हैं। ये दोनों यहाँ से भागकर बहुत खुश थे, लेकिन क्या इनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली थी? इन दोनों के भागने की वजह से बाकी सारे स्टूडेंट भी बहुत खुश थे। इधर ये दोनों लगातार जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ये दोनों जंगल के खतरों और जंगल के रास्तों से अनजान थे। फिर भी ये लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहे। तभी इनकी साइकिल एक गड्ढे में गिर जाती है और वो टूट जाती है, इसलिए ये दोनों पैदल ही भागकर जंगल से निकलने लगते हैं। तभी इनको स्कूल का जल्लाद दिखाई देता है जो इन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका था। ये दोनों उसे देख लेते हैं, इसलिए ये एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। यहाँ इनकी नजर आसमान में दिख रहे तारे पर पड़ती है जो दिखने में काफी सुंदर लग रहे थे, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में खड़ी लड़की इस नजारे को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। इधर जल्लाद इन दोनों को देख नहीं पाता और वो आगे चला जाता है। जैसे ही जल्लाद वहाँ से जाता है वैसे ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक खाई दिखाई देती है, जहाँ जाकर दोनों रुक जाते हैं और उन्हें ये खाई कैसे पार करनी है प्लान करने लगते हैं। तभी ईथन का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी अमाया को एक साया दिखाई देता है जो ईथन की तरफ आ रहा होता है। ये आदमी ऊपर से नीचे तक ब्लैक ड्रेस पहन रखी होती है और फेस पर कौवे का मास्क लगा रखा होता है। वो ईथन को उठाकर जंगल के अंदर लेकर चला जाता है। जब वो आदमी ये सब कर रहा था तो अमाया ऊपर बैठकर ये सब देख रही होती है, लेकिन अमाया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों आखिर ये कौवे वाला आदमी कौन है और वो ईथन को कहाँ लेकर गया और अब अमाया के साथ क्या होगा और इस लड़की को ऐसा क्या रहस्य पता है जो किसी को भी नहीं पता। दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो के नेक्स्ट